कोई नया बंदा आना चाहता है जो डर रहा है, क्या कहना चाहोगे? आप एक बार आके चेक करो, काम करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कंपनी किसी का बुरा थोड़ी चाहेगी भाई। कि मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर मुझे सेम कंपनी में 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड स्टार्टअप जो मैंने किया था सर कॉलर से किया था। Okay. और यहाँ पर मैं एज अ टीम लीडर भी रह चुकी हूँ। सो अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। सेकंड वन थिंग, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे बैकएंड की जॉब चाहिए, बैकएंड की जॉब चाहिए, लेकिन आपने बैकएंड से सेल्स में मूव किया, क्या रीज़न था? बैकएंड में देखिए, बैकएंड में बेसिकली कोई प्रेशर नहीं होता है, वहाँ पे आराम से होता है। बट अगर हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो हमें सेल्स में आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो कोई फ्रेशर आता है तो ट्रेनिंग लेता है, तो आप उसको देखते होंगे, ऐसे क्या मिस्टेक्स है वो जो ज़्यादातर लोग करते हैं फ्रेशर? ज़्यादातर फ्रेशर्स जो करते हैं वो बेसिकली पहले ध्यान में यही रखने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे लिए। सो उनको पहले प्रोडक्ट से पहले जज नहीं करना चाहिए दैट व्हाट इज़ हार्ड, व्हाट इज़ नॉट। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस कंपनी में बेस्ट है? बेस्ट इज दैट यहाँ पर ग्रोथ है। अच्छा, ग्रोथ है। यस, सो बेसिकली जो कैंडिडेट होते हैं, कोई भी होते हैं, वो ग्रोथ के लिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि लाइक किसी को भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो जाकर के ग्रैब करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक पोस्ट पे आपको स्टक कर देते हैं। अगर आपके सीनियर को या किसी को भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप इससे आगे बढ़ने के लिए हो, कैपेबल हो, तो वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो ये दोस्तों रिज्यूम नहीं है, ये है इंटरव्यू फॉर्म। जब आप इस कंपनी में आओगे तो आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। कंपनी में अंदर ले जाने से पहले मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। अभी आप फ्लोर पे चलोगे तो देखोगे, और यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ की फ़ोटो लगी हुई है, जैसे यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे इन हाउस फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे गैदरिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। तो एक फ्रेंडली कल्चर में को रखते हुए काम को आपको करना है, इन्जॉयमेंट करनी है। तो आइए चलते हैं अंदर। और मैं इन्जॉयमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, काम के साथ साथ जब आप काम को एंजॉय करते हो, एक वर्क प्लेस को एंजॉय करते हो, तो काम बहुत हल्का लगता है। तो अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने परमिशन ले ली है और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो या कैसे आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ये चलते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार पूरा पहले दिखाएं पीछे। सो इन्वायरमेंट से आपको एक चीज़ निकल के आ रही होगी जिसको कहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट। यहाँ पे बहुत ही पीसफुली तरीके से काम हो रहा है और अभी पूरा न्यू सेटअप है और सबको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ लोगों को डिस्टर्ब करेंगे जिनसे हम जानेंगे समझेंगे थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में। ये देखिए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगर किसी से बात हो सकती है तो देखिए इनसे सर से ही बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल पे हैं और आपको पता है कि ड्यूटी आवर्स में किसी को ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते अगर लोग कॉल पे होते हैं। तो लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको थोड़ा सा समय दें सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि यहाँ पे किस तरीके का काम है, कैसे होने वाला है। तो अभी आई थिंक सर अभी आप कॉल पे हैं। अच्छा, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ जी सर, बताओ। जी जी, तो सर से बात कर लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर से आके वीडियो ले लें। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस भाटी है जी। तो प्रिंस जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरोला सेक्टर 5 नोएडा से। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए प्रिंस जी कि आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे अप्रॉक्स 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ हो गए। तो अभी आपने न्यू ज्वाइन किया है। जी। तो जब आप स्टार्टिंग में जैसे किसी कंपनी में जाते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, पता लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे जब आप काम करते हो तब एक एक्चुअल रियलिटी का पता लगता है। तो आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? अभी तो बेटर लग रहा है सर, कोई अच्छा, दिक्कत better लग नहीं रहा है। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में आया था आपको ट्रेनिंग वगैरह? बिल्कुल सब ओके रिपोर्ट थी। ओके है, सब पूरा अच्छे से बताया गया, समझाया गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डर तो नहीं लगता काम करने से? क्योंकि इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं जी, पहली जॉब है मेरी। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब पहली जॉब लोगों, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली जॉब के लिए जॉब ढूंढते हैं, उनको डर सा लगता है। इंटरव्यू देने आ रहा था, थोड़ा अंदर से बेचैनी थी। इंटरव्यू दे पास हो गया, फिर ट्रेनिंग भी आगे पास करी। अब मैं यहाँ पे भी बैठ गया फ्लोर पे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। कोई नया बंदा आना चाहता है जो डर रहा है, क्या कहना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं, डर भाई, डर के क्या करना है। एक बार आगे इनको बोल आप दो। एक बार आके चेक करो, काम करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल कोई कंपनी किसी का बुरा थोड़ी चाहेगी भाई। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। तो दोस्तों अभी आपको एक फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता लग गया होगा। अब हम ट्राई करते हैं कि कोई एक्सपीरियंस हो जिसने यहाँ पे काम किया हो काफ़ी दिनों तक, उनसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी आगे चलते हैं इस रो में। अच्छा सर, 2 मिनट बात हो सकती है? जी बिल्कुल। जी जी। तो सर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा इधर आ जाए जी। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं? मेरा नाम फुरकान अरशद है और मैं यहाँ पे दो साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे अच्छा, कंटिन्यू करते हुए।
आपकी क्या डेजिग्नेशन है? अभी मैं एज ए टीएल हूँ यहाँ पे, टीम लीडर, टीम लीडर है। सीनियर टीम लीडर। अच्छा, और आप 2 सालों में ये बताइए कि जब आप आए थे तो आपकी क्या डेजिग्नेशन थी और 2 सालों में आप कहाँ तक ग्रोथ मिली? पहले तो मैंने यहाँ पे एज ए बैकएंड स्टार्ट किया था, फिर मैं मूव कर गया सेल्स में और फिर टीएल बना, फिर सीनियर टीम लीडर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे बैकएंड की जॉब चाहिए, बैकएंड की जॉब चाहिए, लेकिन आपने बैकएंड से सेल्स में मूव किया, क्या रीज़न था? बैकएंड में देखिए, बैकएंड में बेसिकली कोई प्रेशर नहीं होता है, वहाँ पे आराम तो होता है, बट अगर हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो हमें सेल्स में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वहाँ पे तो न्यूट्रल रह के जीना है, तो फिर तो कोई भी जी सकता है। पहले मैं अगर बैकएंड में होता शायद सीनियर तक ही पहुँच पाता, बट यहाँ पे मैं सीनियर टीम लीडर, आगे चल के मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। कंपनीज ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसीलिए कभी बहुत मौके मिले मुझे छोड़ के जाने का, बट कभी नहीं इस कंपनी जितना मुझे बेस्ट दिया शायद ही कोई दे पाया जितना मैंने अभी तक कर पाया हूँ। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करते हो सर बैकएंड की जॉब लाओ, बैकएंड की जॉब लाओ, लेकिन ये बहुत सच्चाई है और आपके सामने रियल एग्जांपल है कि बैकएंड में स्टार्टिंग में आपको कंफर्ट तो मिलेगा, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, किसी से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम करियर उसमें नहीं है, क्योंकि आपको जब धीरे धीरे बढ़ोगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो आपको अपने हिसाब से, उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। उस मैनेज करने के लिए जैसा सर ने बताया मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई अगर नहीं कर पा रहा है, कोई फ्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब फ्रेशर आता है वो आधी दुनिया उसकी अलग ही होती है, उसके लिए नया इन्वायरमेंट होता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता, 10 तरह की गलतियाँ करता है। जो कोई फ्रेशर आता है वो गलतियाँ कर रहा है, नहीं कर पा रहा है टारगेट, तो उसके लिए क्या आप करते हो? मैं जेन्युइनली बताई, अभी मतलब मुझे अपने ट्रेनिंग टीम पे इतना विश्वास है ना कि अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कोई, हाँ 10-15 दिन वो थोड़ा सा प्रेशर फील, लेकिन कोई जीरो पे नहीं जाता है फर्स्ट मंथ से ही। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेटा भी बढ़िया यहाँ पे चलता है, हर कुछ बढ़िया है, तो नहीं हाँ जीरो पे जाते हो तो हम उनके पास अपॉर्चुनिटी, हम उनको, ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रेशर फील करते हैं या उनको निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे उन्हें हम मौका देते हैं, तो 1 महीने नहीं तो अगले महीने करेगा, क्योंकि फ्रेशर तो जाहिर सी बात है अभी उसे दुनिया नहीं पता है, तो सीखने में लग जाता है। बाकी टीएल्स हमारे इतने सपोर्टिव हों कि वो बस हाफ कर लेते हैं, उसके बाद टीएल उसको खुद ही हैंडल कर लेते हैं, हाँ कि मैं हैंडल कर लेता हूँ, तुम बस रहने दो, तुम फॉलो अप निकाल के दे दो। तो वैसे बच्चे के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है और वो जीरो पे भी नहीं रहता, तो उसे फिर खुद ही अच्छा लगने लगता है। फिर 1-2 महीने के बाद वो खुद ही हैंडल करने लग जाता है उन चीज़ों को जो टीएल्स हैंडल कर रहा होता है। थैंक यू। तो हम आपकी अभी जाएंगे ट्रेनिंग टीम से ही बात करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। और दोस्तों हम लोग ना वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं, तो अभी काफ़ी आपको आइडिया लग गया होगा। एंड अगेन सर थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं ट्रेनिंग टीम के पास में, और देखिए ट्रेनिंग टीम का केविन इधर ही है, और ट्रेनिंग टीम से थोड़ा सा पैरामीटर डिस्कस करते हैं कि अगर आखिर जो इनके टीएल हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं कि ट्रेनिंग टीम अच्छा करती है, तो वो क्यों करती है। आइए चलते हैं, मिलते हैं। हेलो मैम। सो मैम, हाँ बाकी तो आपको मैम ने बता ही दिया होगा कि हम लोग वीडियो के लिए आए हैं। सो अगर बैठ जाता हूँ, तो मैम अभी आपके ना जो टीम लीडर है उनसे बात हो रही थी, और ही मेंशन दैट कि हमारी जो ट्रेनिंग टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर कहीं और भी जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छे से बताया गया, समझाया गया, सो दैट हम यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और यहाँ भी वो करें लीड काफ़ी अच्छी खासी क्लोज कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या पैरामीटर का ध्यान रखते हैं आप? बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जो कि हमारे यहाँ पर पेड रहती है। एंड बेसिकली जो ट्रेनिंग में बताया जाता है वो ज़्यादा एडवांस नहीं बताया जाता, क्योंकि फ्रेशर्स भी होता है। सो उसको ध्यान में रखते रखते जो बेसिक होता है, जो उनको नीड होता है इन द टाइम ऑफ वर्क, सो वो बताया जाता है। लाइक बेसिक हमारे यहाँ पे पर्सनल एंड ओवरड्राफ्ट होता है, फाइनेंशियल थिंग्स में होता है। सो पर्सनल एंड ओवरड्राफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत ही ब्रीफ आउट किया जाता है, ताकि अगर कस्टमर उनसे कोई क्वेश्चन पुट आउट करें तो वो आराम से समझा पाए। बस इतना ही बताया जाता है। अच्छा, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रेनिंग टीम अच्छी है तो काफ़ी मतलब हैवी लोडेड इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है। नो हैवी चला जाता है तो वो स्टार्टिंग में सोचने लगते हैं कि प्रेशर है, एज अ टाइप ऑफ है, तो उससे बेटर यही है कि हम उन्हें स्टार्टिंग में इजी लेकर के चले। और इतना कोई हार्ड नहीं होता है प्रोडक्ट भी, वो स्टार्टिंग में उन्हें लगता है हाँ थोड़ा सा बर्डन है, बैंकिंग लाइन एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे समझाया जाता है तो उनको ठीक समझ आ जाता है। अच्छा, ये मैम कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? बेसिकली ट्रेनिंग 7 डेज 7 डेज की। ये पेड होती है? इट्स पेड। अच्छा, ये बहुत अच्छा है इन लोगों की। यस। अच्छा, से क्या जो है ज़्यादातर आप, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो कोई फ्रेशर आता है तो ट्रेनिंग लेता है तो आप उसको देखते होंगे, ऐसे क्या मिस्टेक्स है वो जो ज़्यादातर लोग करते हैं फ्रेशर? ज़्यादातर फ्रेशर्स जो करते हैं वो बेसिकली पहले ध्यान में यही रखने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है हमारे लिए। सो उनको पहले प्रोडक्ट से पहले जज नहीं करना चाहिए दैट व्हाट इज़ हार्ड व्हाट इज़ नॉट। सो उससे बेटर ये होता है कि लाइक वो पहले ही जज कर ले तो उनके माइंड में नेगेटिविटी चली जाती है कि हार्ड है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो एटलीस्ट अपनी ट्रेनिंग डेज में 1 से 2 दिन देकर देखें, अगर उनको सेकेंड डे थर्ड डे में समझ आना स्टार्ट हो जाता है देन ही वो कंटिन्यू करें।
बहुत बड़ी बात बोली मैम, क्योंकि ये मैं खुद समझ पा रहा हूँ कि लोग परसेप्शन बना लेते हैं। एग्जैक्टली वो पहले से, क्योंकि हाँ। फ्रेशर्स होते हैं, मार्केट थोड़ा सा देखे वो होता है, सारी चीज़ उनका भी है कि हाँ थोड़ा सा प्रेशर लगता है, पर स्टिल जैसा भी होता है इजी वे में हो जाती है सारी सही चीज़। है, सही है। अच्छा, ट्रेनिंग के जैसे आपने किसी को ट्रेनिंग दी, वो फ्लोर पे गया, अब उसने 1 महीने 2 महीने काम किया, अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए भी कुछ और उसका ओजीटी होता है, लाइक अगर वो नहीं कर पा रहे, क्या इशू आ रहा है, तो उसको वापस ट्रेनिंग में मैं लेती हूँ कि अगर कहाँ कोई इशू हो रहा है, अगर वो कन्विंस नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ पॉइंट्स उसको बताती हूँ, दैट Okay. दीज आर टिप्स आप यूज़ करते हो, सेल्स में करती हूँ, कि मैं सेल्स कर चुकी हूँ उसी सेम कंपनी में, तो अच्छा। दैट्स व्हाई आई नो कि कैसा सेल्स होता है कैसा नहीं होता है, तो मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, तो उनको समझाने में ज़्यादा ईजी मेरे लिए हो जाता है। अच्छा मैम, अभी आप कह रहे हो कि आप एज ए ट्रेनर काम करते हो, तो थोड़ा बताएंगे क्या सो बेसिकली स्टार्टिंग? मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर, मुझे सेम कंपनी में 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड स्टार्टअप जो मैंने किया था सर कॉलर से किया था। Okay. और यहाँ पर मैं एज अ टीम लीडर भी रह चुकी हूँ, सो आई नो बेटर कि कैसे क्लोज होता है ऑल देयर सब चीज़, तो वो मैं आगे ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाती हूँ। क्योंकि आपने वो जो एक बेस होता है, वो बेस में आप काम वो करके बेस हो मैं यार। कर चुकी हूँ क्लियर, सो इसलिए मैं ज़्यादा बेटर उन्हें बता पाऊँ। हाँ 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 हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है कि एज एन ट्रेनर आपने फीडबैक दे दिया, आपकी ग्रोथ हुई वो भी हमने जान लिया, अब आपका काफ़ी अच्छा ना टाइम पीरियड है, आपने टाइम दिया है, आपने ग्रोथ भी ली है, यस यस। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस कंपनी में बेस्ट है? बेस्ट इज दैट यहाँ पर ग्रोथ है। अच्छा, ग्रोथ है। यस, सो बेसिकली जो कैंडिडेट होते हैं, कोई भी होते हैं, वो ग्रोथ के लिए जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि लाइक किसी को भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो जा करके ग्रैब करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक पोस्ट पे आपको स्टक कर देते हैं। अगर आपके सीनियर को या किसी को भी लग रहा है कि हाँ ठीक है आप इससे आगे बढ़ने के लिए हो, कैपेबल हो, तो वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस आप समझ नहीं, रहे नहीं, वो ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल, प्रोवाइड करते हैं। सो करते ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी बंदे के लिए मैटर करता Matter है, वो करता कितना सक्सेस हो रहा है, दैट इज। अच्छा मैम, इसमें वैसे तो ये क्वेश्चन मैं एचआर से पूछना चाह रहा था, लेकिन आप बता सकते हैं क्या इसमें एज क्या लेते हैं? 18+। 18+ मैक्सिमम? मैक्सिमम जो जाती है वो 30 तक, 30 to 20। 30 to 20 तक। अच्छा, ठीक है। और मैम ऐसा कोई जैसा कि जो आपकी ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो हमने डिस्कस कर लिया, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हो जो फ्रेशर है आना चाहते हैं, तो अपना माइंड में अगर ये क्लियर करके लेके आए तो वो बेस्ट होने वाला है? फ्रेशर के लिए स्टार्टअप पॉइंट बहुत अच्छा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली देखो ऐसा नहीं होता है कि सेल्स कर रहे हैं तो एक सेल्स में स्टक हो जाएंगे। जो सेल्स कर लेता है वो हर चीज़ कर लेता है। बिल्कुल। रीज़न इज़ दैट उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है ना, जितना वो बात करता है उससे बेटर वो बनता है। बिल्कुल। उसका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ मैटर करता है। इन फ्यूचर आप कहीं भी कंपनी में जा रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप सेल्स में कहीं भी लग रहे हो, MNC कंपनी में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ मैटर करती Matter है। करती है। यस, सो अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। सेकंड वन थिंग, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, सो आप आ सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें अगर आपको जॉब की तलाश है। और बस अब बाकी तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंपनी का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, बाकी डिटेल दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में ये कहूँगा दोस्तों कि अगर हमारी वीडियो से वैल्यू मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैम पता है ज़्यादातर लोग ना 90% व्यूअर्स वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए सर के चैनल। जी, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और वही है कि जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता चला जाऊँगा वैसे वैसे आपके सामने और अच्छी अच्छी वैकेंसीज लाता रहूँगा, सो दैट आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच मैम।